एक कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या अंधविश्वास होता है, क्या प्रेम होता है और लोग किस चीज़ को प्रेम का बहाना देते हैं, सिर्फ नाम देते हैं कि वो प्रेम करता है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ। दूर था उसका गांव, भागा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे पास की खाई में जंगल में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। घावों से भरा हुआ खून बह रहा है, छुरी उसकी छाती में चुभी है। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं, मैं इसे उठा लूं। लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी और वहां उसे व्याख्यान देना है और लोगों को समझाना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने वाला था और प्रेम के संबंध में ही समझाने जाता था। तो उसने क्या कहा, आज विषय चुना उसने, लव इज़ गॉड। जैसे क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा है। वह यही समझाने जा रहा था। वह उसी का हिसाब लगाता हुआ भागा जा रहा था, क्योंकि चर्च में लोग इकट्ठे हो गए थे। उसका जाना हो सकता है कि डेली का होता हो कुछ ना कुछ सुनाने का, पर जो उसका आज का सब्जेक्ट था वो था लव इज़ गॉड। लेकिन उस आदमी ने आंखें खोली और उसने चिल्लाया कि पुरोहित, मुझे पता है कि तू प्रेम पर बोलने जा रहा है। किस आदमी ने? जो घायल पड़ा हुआ है। मैं भी आज सुनने आने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मारकर यहाँ पटक दिया है। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम पर व्याख्यान देने चला गया। देख, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर यह आदमी जिंदा रह जाए और गांव में खबर कर दे तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा था। आपने इस आदमी की फिक्र ना की जो मरता था। तो मजबूरी में उसे नीचे उतरकर उसके पास जाना पड़ा। वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो वह बहुत घबराया। चेहरा तो पहचाना हुआ सा मालूम पड़ता था। उसने कहा, ऐसा मालूम होता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और उस मरनासन आदमी ने कहा, ज़रूर देखा होगा, मैं शैतान हूँ और पादरियों से अपना पुराना नाता है। तुमने नहीं देखा होगा तो किसने देखा होगा? तब उसे ख्याल आया कि वह तो शैतान है। चर्च में उसकी तस्वीर लटकी हुई है। उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि मर जा। शैतान को तो हम चाहते हैं कि वह मर जाए। अच्छा हुआ कि तू मर जा। मैं तुझे बचाने का कोई भी उपाय क्यों करूं? मैंने तेरा खून भी छू लिया, यह भी पाप हुआ। मैं जाता हूं अब। वह शैतान जोर से हंसा। उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी बंद हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। मैं हूँ इसलिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूँ। ये किसने कहा? शैतान ने कहा उस पंडित पुरोहित से जो चर्च जा रहा था। तुम मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उस दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहित की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। पुरोहित ने सोचा और घबराया कि यह तो बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी बात कर रहा है वह आदमी। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठा लिया और कहा, प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, हमारा तो कोई काम ही ना बचेगा। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित के धंधे के पीछे शैतान है। समझो, हम सोच भी नहीं सकते कि जो पुरोहित का, पंडित का धंधा चल रहा है उसके पीछे शैतान है। हमें यह भी ख्याल नहीं आ सकता कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है। यह जो शैतान का धंधा चल रहा है और जो पुरोहित का धंधा चल रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसीलिए तो सारे पुरोहित शैतान के पीछे पड़े रहते हैं, सारे शैतान पुरोहितों के पीछे पड़े रहते हैं।